हेलो फ्रेंड। मैं सुनील यादव। और आज आते हुए रास्ते में एक भाई मिला और उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। जो यूपी में सरकार, योगी सरकार बोलते हैं ना चिल्ला चिल्ला कर कि हमने यूपी के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे रोजगार दिए हैं, बहुत सारे आवास दिए हैं, रहने के लिए घर दिए हैं। तो आज उनका सच्चाई देखिए। क्योंकि बस टीवी पे लंबे लंबे भाषण और टीवी पे लंबे लंबे स्पीच देने से कुछ नहीं होता है। और हम किसी कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, ना तो हम किसी कोई पार्टी से हैं, ना तो हम किसी पॉलिटिक्स से। मेरा मुद्दा है कि हम जनता, आम लोगों, आम पार्टी को, आम लोगों को आवाज उठाना होता है और लोगों तक सच्चाई दिखाना होता है। भैया आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जिला कन्नौज। जिला कन्नौज, यूपी। तो इतने बड़े बड़े मतलब कि जो टीवी पे आकर चिल्लाते हैं कि हमने लोगों को बहुत भलाई की है, बहुत सारे रहने का आवास दिए, घर दिए, सरकारी आवास, आपको मिला है क्या? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। और तो भैया आप कितने साल से गुड़गांव में रह रहे हैं? 7 साल से आप गुड़गांव में रह रहे हैं और आपको गांव में कुछ नहीं मिला अभी तक? गाँव में कुछ अच्छा भैया बताइए, ये सच्चाई है ना कि अगर गांव में हमें रोजगार मिल जाता है हम लोग को, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही है। सही है। आप बताइए कि आपको रोज की कितना मिल जाता है? रोज 400। कभी कभी घाटे में भी चले जाते हैं। कभी कभी घाटा हो जाता है। अच्छा दिखाइए, एक बार उस साइड दिखाइए जो इन्होंने संतरे लगाते हैं, मतलब फल बेचते हैं। आइए इधर। तो मतलब कभी कभी घाटा भी हो जाता है। घाटा भी हो जाता है। अच्छा, कभी एक ही दिन ऐसे होते हैं, माल नहीं मिलता है। कभी माल नहीं मिलता, छुट्टी करने पड़ती है। छुट्टी करनी पड़ जाती है। 4-5 दिन छुट्टी हो जाती है। अच्छा। माल नहीं मिलता है। माल मिलता है फिर महंगा मिलता है। फिर को रेट ग्राहक मांगते हैं। अच्छा। ग्राहक मांगते हैं 40 रुपए किलो पपीता, पर मंडी में 45 रुपए। अच्छा, तो मतलब कि काफी लोग परेशानी से यहाँ जाते हैं। हाँ। अब बताइए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें 400 रुपया मिलता है, 500 रुपये बचता है, 400 रुपये बचता है, तो रूम रेंट देकर और खाना पीना खाकर आपको कितना पैसा बच जाता होगा? महीने में बिक जाता है। कभी 8,000, कभी 5,000, उस हिसाब से आपको बचता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दिए हैं, अगर वो यूपी में सब कुछ मिल जाए तो यहाँ तो आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। मजबूरी में पड़ा हूँ। अच्छा, लोग मजबूरी में गुड़गांव और हरियाणा में लोग रहते हैं और यहाँ की महंगाई का शायद आपको अनुमान भी नहीं होगा कि लोग यहाँ कितना मुश्किल से रहते हैं, है ना जी? हाँ। यहाँ तो पानी का भी पैसा देना पड़ता है। पानी का देना पड़ता है और लैट्रिन बाथरूम का भी देना पड़ता अच्छा, लैट्रिन बाथरूम का भी पैसा देना पड़ेगा अलग से और पानी का भी पैसा अलग से देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे पूरी तरह से लोग मजबूरी में काम करते हैं, क्योंकि पेट पालना है बस। मतलब पेट किसी तरह से चल जाए, और वो जिंदगी में क्या कर पाएंगे बताइए? 5,000 रुपया बच जाता है। आज किसी भी, इन भाई का ही नहीं, किसी का भी दो दो बच्चे, 3 बच्चे तो होते हैं, ये नॉर्मल आज के डेट में। है। तो 5,000 में उनको पढ़ा पाएंगे या लिखा पाएंगे, या फिर बस वो अपने जिंदगी में कुछ पैसे आगे बढ़ेंगे? क्या कर पाएंगे? मतलब लोग मजबूर हैं यहाँ। बस जिंदगी चल रहा है, रेल धक्का में धकेल के चलाओ बस, वही, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कुछ मिल जाए तो सही है। अपने गांव में रहूंगा, जरूरी यहाँ पे गुड़गांव में पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब लोगों को कितना गांव के नाम पर अंदर से खुशी होता है, उस खुशी को आप लोग समझिए योगी जी। और जो भी यूपी के बड़े बड़े मंत्री हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को समझिए, क्योंकि गांव के नाम पे एक अलग सा ही फीलिंग होता है, एक अलग सा ही रुतबा होता है। जो जैसे ही भाई हंसकर बोले कि अगर हमें गांव में अगर काम, योगी जी से अपील है तो हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं ना? हाँ ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ। तो कोशिश है कि योगी जी आप जो लंबे लंबे भाषण करते हैं और टीवी पे, और फिर तो इनको बंद कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है आपका। और अभी इलेक्शन का टाइम है और आपको मतलब ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान। तभी तो आम जनता खुश रहेंगे। यहाँ पे बाहर में यूपी और गुड़गांव, मतलब गुड़गांव और हरियाणा में रहकर लोग खुश नहीं है। हाँ ठीक है। अपना गांव में वहां पे कम से कम अपना खेत में सब्जी उगाते हैं, अपना खाते पीते रहते तो सही। गांव का एक मजा कुछ अलग है। गाँव का मजा अलग है। यहाँ पे तो ऐसे ही है, नहीं जो आज मिला रोटी कब नहीं मिला, हो गए। अच्छा,
मतलब यहाँ पे रोटी आज मिला तो कल नहीं मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गांव में रहने का एक खुशी अलग है। गाँव की बात अलग होती है, अपने आराम से करे तो रोटी नहीं है घर को, और एक दिन काम करो आराम से रोटी मिलती है। हाँ तो ऐसे ही है, पानी तक ही तो मिलता है। यहाँ पानी का तो मतलब कल का पता नहीं रहता, कल पानी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपका सच्चाई होगी जी। और आपने मतलब इन लोगों पे ध्यान दीजिए, और हर लोग हैं उन पे आप घर देने का काम कीजिए। और हर एक सबको पता है कि वहां पे भी बड़े बड़े लोग ही पैसे खा जाते हैं, छोटे तक पहुंचते नहीं। हाँ ठीक ये सच्चाई है। है। हाँ। तो मतलब कि आपका पैसे में बड़े बड़े लोग ही खाएंगे, गरीब तक पहुंचेंगे नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन भाइयों को हेल्प कीजिए। और वो भाइयों अगर गांव में ही काम दीजिए तो खुश रहेंगे। और चलिए बाय, थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। थैंक यू।